असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत्सत नमन कर रहे हैं। जो कुछ भी आज हम हैं, जो भी आप देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि हम उन्हीं के स्थान पे आज शिविर हरिद्वार में हो रही है। उनका जो आश्रम है श्यामपुर कांगड़ी गणेश वाटिका, वहाँ पे यहाँ पे गुरुजी कितने सत्संग करके सुनाए हैं लोगों को, तो आज उनका स्थान पे हो रहा है तो बहुत खुशी है और बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज हमको इस स्थान में एक ANDS एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का साधना शिविर करने के लिए यूनिवर्स एक हमको मौका दिया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया। ऐसे हरिद्वार गंगा किनारे तीर्थ स्थान पे, वो भी एक गुरु स्थान पे, तो बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और ये तप सेवा सुमिरन का साधना शुरू हुआ है जहाँ से वो हमारा बद्रीनारायण त्रिपाठी जी गुरु जी, जोगी जी, अखिलेश जी, सबने क्रम से अपने अपने इसी रास्ता को पूरी दुनिया में शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग को फैलाने की प्रयास करें, खुद करें, अनुभव हुआ, लोगों तक पहुंचाए। ऐसे न्यू डाइट सिस्टम का जो परम पूज्य विभिचार गुरु जी, जिनसे मुझे सीखने को मिला, और उन्होंने भी यही तप सेवा सुमिरन की रास्ता को अपनी तरीके से लोगों तक पहुंचाए। और मुझे भी, मैं भी उन्हीं में से हूँ जो उन्हीं में से मुझे सीखने को मिला। तो इन सभी गुरुजनों को मेरा सत नमन है, प्रणाम है, शुक्रिया है कि आज इन सभी का कंधों पे बैठ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन सभी गुरुजनों का ब्लेसिंग से, ऐसे और भी कितनी संत हैं, सभी संतों का ब्लेसिंग से, प्रभु का कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे। तो इन सभी कृपा के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पहले आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ, आप सभी ने यहाँ सेवा की मौका दे रहे हैं और आप सब आए हैं, तो आपको तहे दिल से स्वागत है। दूसरी सत्र 22 अगस्त 2025 का एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का साधना शिविर में आप इसके लिए थोड़ा सा तालियां बजा दें, अपने लिए, गुरुजनों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे हरिद्वार के लिए, गंगा मैया के लिए, अच्छी से भारत माता के लिए, भारत भूमि पे हम पैदा हुए, भारत भूमि पे हरिद्वार के स्थान पे हमारा शिविर हो रहा है, संतों के स्थान पे हो रहा है। इसके लिए तालियां तालियां तालियां, हंस के, किसी से मुस्कुरा के, एकदम दिल तहे दिल
बहुत रिलैक्स हो गए आप लोगों ने, शांत हो गए, मजा आ गया, हल्कापन हो गया माइंड। क्यों क्यों हल्का हुआ कौन बताएगा? हमारा मन क्यों हल्का हुआ? अभी हमको क्यों अभी खुशी महसूस हुई? अंदर से खुशी महसूस हुआ अभी जब हम ताली बजा रहे थे, जब हम सुन रहे थे माँ जो बोल रही, अंदर से हो रहा था। क्यों हो रहा था बताओ? जब हमारे अंदर कृतज्ञता आती है, जब हम धन्यवाद ग्रेटिट्यूड करते हैं, थोड़ा जोर से बोलो ताकि रिकॉर्डिंग में सुनाई दे। जब हम धन्यवाद का जो भाव है वो रखते हैं और अपने गुरुजनों को धन्यवाद, सबको धन्यवाद करते हैं, हाँ, तब हमारे अंदर में जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आती है। एक ही लाइन, सृष्टि का नियम को याद रखना है, माइंड में फिट कर देना है कि हम थोड़ा सा कृतज्ञता करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, लिटिल करेंगे तो लिटिल मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, मोर करेंगे तो मोर मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहेंगे, कितना आपके अंदर से महसूसियत लाना चाहेंगे। तो ये महसूसियत, ये फीलिंग, आप बिलो द लाइन रहेंगे कि एबव द लाइन रहेंगे? मैं पहले भी पहला क्लास में मैं यही बताई, बिलो द लाइन एबव द लाइन क्या है मैं थोड़ा समझा देती हूँ। एबव द लाइन मतलब क्या है ना, जो मैंने बताई कि स्वास्थ्य, स्वस्थ, हाँ, हेल्दी रहना, खुशी महसूस करना, हर समय प्रसन्न रहना, सुखी रहना, सबको दुआएं देना, सबको ब्लिस करना, सबको ग्रैटिट्यूड करना, सबको मतलब दया भाव रखना, करुणा भाव, मैत्री भाव, प्रेम भाव, लव, हाँ, ये सब क्या है? कौन सा लाइन है ये? एबोव द लाइन, एक लाइन है। इस लाइन का ऊपर भाग में रहोगे कि आप नीचे भाग में रहोगे, ये आपको तय करना पड़ेगा, खुद को तय करना पड़ेगा। तो जो जो वर्ड में बोली वो एबव द लाइन की वर्ड बनी। बिलो द लाइन का वर्ड हर समय आपका मन, हाय दर्द हो रहा है, हाय घुटने में दर्द हो गया, हाय मेरे कमर में दर्द हो गई, हाय इसमें कितने महीने में हम ठीक होंगे, हाय ये कब तक मुझे फूड छोड़ना पड़ेगा, क्या कभी भी और रोटी नहीं खाएंगे? मतलब हमारे अंदर में जितना नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वर्ड अगर जितना हमारे अंदर पनपेगा वो होगा बिलो द लाइन। और जितना आप सकारात्मक भाव रखेंगे, जितना आप सोचेंगे वाह इस आहार मुझे सही कर रहा है, मेरे अंदर की टॉक्सिन निकाल रहा है, मेरे को एकदम टॉक्सिन फ्री कर रहा है, वाह ये प्रभु का हाथ का पकाया हुआ प्रसाद है, प्रभु ने मेरे लिए खास, मेरे लिए खास 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 मेरे लिए प्रभु ने 4 महीना 3 महीना लगाए हैं, सभी एनर्जी दिए हैं, इसमें स्लो प्रोसेस में पकाए हैं, धीरे धीरे पकाए हैं, हंसी भी दिए हैं, अमीरता वेल्थ भी दिए हैं, हेल्थ भी दिए हैं, इसमें लव भी दिए हैं, इसमें इसके अंदर सब भर के दिए हैं। वाह ये सब में जाके मुझे भी यही चीजें देगा, ये जो भर के प्रभु दिए हैं ये चीज जाके मुझे वही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ये सब देगा। तो मैं तो ऐसे आहार क्यों ना खाऊं? वाह वाह वाह, हर समय एकदम बच्चे जैसे मौज करें, छलांग लगाए, फल को देख के छलांग लगाए। जैसे आज हमने छलांग लगाए ना, वो कोई महाराष्ट्र से मेरे लिए लाए थे ड्रैगन फ्रूट। संगीता ने बोली मुझे, माँ आपके लिए ड्रैगन फ्रूट आया है। मैंने बोली कौन आया? कोई महाराष्ट्र से लाया है। मैंने बोली वाह, मेरे लिए प्रभु ने इतनी दूर से, देखो कहाँ से, महाराष्ट्र से कोई किसको भेजे, उसको उसका नाम भी मुझे नहीं पता, मैं जानती भी नहीं, लेकिन वो मेरा कितनी ख्याल रखते हैं, मुझे कितना वो प्यार करते हैं प्रभु, मैं कितना उसका प्यारा बच्चा हूँ, मैं
टेम्परेचर में भी, इतनी गर्मी में भी, ट्रेन में उसने लेके, प्रभु ने देखो उसके हाथ में भेजे कि ये आनंदी को दे देना और ये मेरे बच्ची खाएगी। तो मैंने कितना खुश हूँ कि उसने मेरे लिए इतनी मेहनत करे, वहाँ पका और यहाँ खा रही हूँ। कोई मैंने कुछ नहीं करी, मैंने क्या करी? ना मैंने पैसे खर्च करी, ना मैंने तोड़ने गई, ना मैंने पेड़ पौधे लगाई, ना मुझे दुकान तक जाना पड़ा। मैं तो सिर्फ बैठी रही उसी का भजन में। ये तब से बस सुमिरन का रास्ते पे चली तो उसने मेरा फिक्र करा। तो हमारा गुरु जी का एक लाइन याद रखिए, परम पूज्य हमारा अखंडानंद गुरु जी जो हमको दूसरा एक बढ़िया नियम बताए थे, वो बोले थे, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है। कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताए थे। बोले बेटा तू जिसके बारे में बताएगा, तू जिसके बारे में बताती रहेगी, जिसका भजन के बारे में बताएगी, सुमिरन के बारे में बताएगी, जिसका चर्चा करेगी, वही अपने आप तेरा फिक्र करेगा। तो उसको कितना फिक्र है ना यूनिवर्स को, भगवान को, अदृश्य शक्ति को कितना फिक्र है। इसको वैरायटीज ऑफ फ्रूट पहुंचाऊंगी बोल के वो पहुंचाए। आज सुरेश बेटा ने गए, आप सभी के लिए फ्रूट्स लाए, मेरे लिए ले आए, माँ ये लो अमरूद, माँ ये लो बाबू कोसा, माँ ये लो मैंगो, तो चोसा मैंगो, माँ ये लो आवाकोड़ा। माँ कितना खाएगी? माँ के लिए तो इतनी फल भेजते भगवान, किसके माध्यम से? सुरेश जी को निमित्त करके भेज दिए। क्या ना, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है। जो भी मैं चीज खाती हूँ, किसी में नमक मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है, सब वो ही भेजते हैं। तो आप भी कब आपको मिलेगा, कब ऐसे मिलेगा? आपको भी ऐसा कब फिक्र करेगा? तब सेवा से, जब आप तब सेवा सुमिरन के रास्ते पे भरोसा करेंगे, जब इस पे पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, पूरी तरह से अपनी डोरी को छोड़ देंगे, पकड़ा देंगे उसको। आप क्या करते हैं? पकड़ाते भी है और उधर खींच के भी रखते हैं। तो कैसे वो संभालेगा, कैसे आपको ठीक करेगा? एकदम छोड़ देना है, एकदम बहना है, बहना है, तैरना नहीं है। अब तैरते हो, आप अपनी प्रयास करते हो, तो इसके लिए आपका अंदर में डाउट पैदा होती है, संदेह पैदा होती है कि क्या इसमें ठीक हो जाएगा, इसमें ये बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, कैंसर ठीक हुआ है सच में, लेकिन ये जो गले का कैंसर में जो मेरा 2 ट्यूमर है, एक ट्यूमर नहीं 2 वाला ट्यूमर किसका ठीक हुआ है? अरे क्या सवाल कर रहे हो, किस पे विश्वास है आपकी? एक हम बोले कैंसर ठीक हुआ है, इधर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के कैंसर ठीक हुई है, लेकिन ठीक किसका हुआ है? जो पूरी तरह छलांग लगा दिया। वो नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पता नहीं क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। आर और पार की लड़ाई जो लड़ लिया, जो कूद पड़ा पूरी तरह से विश्वास से और चला, जो बहा, तैरा नहीं बहा, उसको जीत ली। उसको उसने ऐसे करके अपनी गोदी पे ऐसे लेके बैठा दिया। कौन? वो अदृश्य शक्ति। लेकिन हम तो 10 सवाल, कितने सवाल करते हैं, कितने सवाल, आज भी कितने फोन आए, कितने सवाल करते हैं हम कि ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं। अरे जो होगा होगा, तब से बस सुमिरन के रास्ते पे मेरा मृत्यु भी हो जाएगा तो कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये भाव हो जाना चाहिए। ये शरीर अगर इतना बढ़िया रास्ता मिल के भी चला जाएगा तो भी मैं इसको स्वहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। जब ये भाव आ जाएगी,
प्रभु अपने आप जो करना होगा आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर बैठा है आपको करने के लिए। उसको सब कुछ पता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप खाली क्या चाहते हैं बताइए। आप अपनी चाहत रखिए, व्हाट यू वांट और व्हाई यू वांट। आप ये पाने के बाद क्या करेंगे ये भी चाहिए बताना। इसको इलाबरेट करके विस्तार करके कॉपी पेन में लिख दीजिए। आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। मुझे घुटना ठीक होना चाहिए, मैं अच्छी से सीधे चल पाऊंगा, ये मेरे सपना है, चल पाऊं, ये लिखिए। लेकिन चलने के बाद क्या करेंगे वो भी लिखिए, वो भी लिखिए कि ये ठीक हो जाने के बाद अब क्या करने वाले हैं, विस्तार से लिखिए। ये ठीक करने के बाद मैं खाली मेरा बच्चा पालूंगी, कि मैं दुनिया समाज के लिए जीऊंगी, कि मैं ये रास्ता लोगों को बताऊंगी, जन जन तक ये बात पहुंचाऊंगी। क्या आपका सपना? आज का टास्क ये भी आपकी है। एक मैंने बताई थी, क्या बताई थी? सांस। दूसरा टास्क आपका कॉपी पेन में आपने लिखना है कि आप चाहते क्या हैं। मतलब आपका जो भी ब्रेकडाउन है, आपकी शरीर का जो भी ब्रेकडाउन है उसको आपको लिखना है। ब्रेकडाउन का मतलब एक ही बारी में बता दूंगी, लास्ट में हर बार ब्रेकडाउन ही बोलूंगी मैं और दूसरा शब्द नहीं बोलूंगी। ब्रेकडाउन का मतलब है आपका शरीर में घुटने में दर्द है, मैं घुटना दर्द ठीक करने यहाँ आया हूँ। आपका शरीर में कमर में दर्द है, मैं कमर ठीक करने यहाँ आया हूँ। मेरे शरीर में ट्यूमर है, मैं ट्यूमर फ्री करने आया हूँ। मेरे को सर में माइग्रेन है, मैं ये माइग्रेन को ठीक करने आया हूँ। जो भी आपका चाहा है, आप एक नहीं 2 3 4 लिखिए, जो भी लिखना है आपको लिखिए कि मैं यहाँ ये करने आया हूँ, ये करने आई हूँ। दूसरे लिखिए, ये करने के बाद इलाबोरेट करके लिखिए कि मैं ये ठीक होते मैंने ये करूँगी, मैंने ये करूँगी। अपना लिखना है, एक पेज लिखिए। क्यों मैं लिखने को बोली, कौन बताएगा? संगीता बता पाओगे क्यों मैंने लिखने को बोली? इसका वीडियो का इसकी क्यों आप लिखने को मैं क्यों बोली? क्योंकि लिखते हैं तो हमारी बहाना मन नहीं भटकता, इसलिए लिखने में आपका आवाज कम आ रही है। मन ऐसे एक तरफ ही रहता है और किसी चीज़ का सोचता नहीं। जो लिखते वो वही मन में आता, और लिखते भी वो सोचते भी वही है। मन बोलने में तो वो लिखते हैं तो हमारे मन में से ऐसे ही रहता है कि बस ये भी लिखना ही है, और किसी में और चीज़ में मन नहीं होता। ठीक है, आप बताओगे सालू? हम जब लिखते हैं तो हम निश्चय के साथ लिखते हैं, और हमारा जो भाव होता है वो हम लिख देने के बाद जब दोबारा उसे पढ़ते हैं तो हर बार जब हम उसमें कितना बेस्ट कर पाए और कितना नहीं, हम उसकी तुलना भी कर पाते हैं और पता भी रहता है हमें कि हमने ये प्रण लिया था और हम इस पर कितने खरे होंगे। देखो, लिखने को जिनको लिखना आता है, जिसको लिखना नहीं आता है वो अपने मुंह से बोलना है। लिखना है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, लिखना है, बोलना है, आपको बोलना भी है, लिखने के बाद पढ़ना भी है उसको, ठीक है? तो लिखने को अगर लिखना नहीं आती है किसी को तो बोल बोल के रखना है, मुंह में बोलना है। इसलिए कि ये जो आपका 5 सेंस है आपका शरीर में, इस सर पे 5 सेंस है। आँख है, देखते हो, कान है, सुनते हो, मुंह है, बोलते हो, स्किन है, पता लगती है आपको, है ना, सोच होती है। तो आपका सब चीज काम करती है, इंद्रियां सब एक्टिव रहता है, 5 इंद्रियां। और जब लिखते हो और पढ़ते हो और लास्ट में धन्यवाद करते हो तो प्रभु सुनता है कि मेरा बच्चा ये चाहता है, ये लिखा है, बोल रहा है, फिर शुक्रिया भी कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं।
तो मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो आपको 2 टास्क आज मैंने दी। आपको मैंने बोली कि टास्क करना है कि आपको पहला है, जो लोग नहीं थे सवेरे उनको थोड़ा जागरूक करा रहे हूँ, अपनी सांस को धन्यवाद देना है। जाती सांस में ये बोलना है कि मुझे जो चाहिए, मुझे जो चाहिए आप मुझे देने के लिए, ये चीज़ देने के लिए शुक्रिया। अब मेरे शरीर में जो नहीं चाहिए उसको आप निकाल देने के लिए प्रभु जी शुक्रिया। समझ में आ गया? जो मुझे चाहिए, आपको अमृतम चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको ये जो वाइब्रेशन वाला हवा ये चाहिए, तो जो आपको चाहिए वो जाके आपको सही कर रहा है। तो ये देने के लिए धन्यवाद। और मेरे को जो नहीं चाहिए, मेरे टॉक्सिन, मेरा जहर, मेरा डर, मेरा द्वंद, डाउट है, मेरा चिंता, मेरा निराशा, अशांति, गुस्सा, ये सब ले जाने के लिए शुक्रिया, निकाल देने के लिए शुक्रिया। तो इस भाव से आपको मैंने बोली 5 सांसें। 5 सांसें कितना होती है? 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट से भी कम। 1 मिनट में तो आप लोग 14 सांसें ले जाते होंगे। तो 5 सांसें 5 बार याद, ये अवेयरनेस है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? आप सजग रहोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सजग रहोगे। ज्ञान एक कुंजी है, ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास इसकी कुंजी है। ज्ञान एक खजाना है, ये तो मैंने ज्ञान दे दी, ये आपका खजाना। अभ्यास इसकी कुंजी है, इसका की, इसका चाबी क्या है? अभ्यास। अभ्यास करना पड़ेगा। अब खाली सुने, अब बुद्धि तक रख लिए और अभ्यास नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं करे, तो आपको लाभ नहीं होगा। तो ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास इसकी कुंजी है। तो 5 सांसें आपको फ्री मिला है ना प्रभु ने, सबसे कीमती चीज। अगर ये नहीं होगा तो आप जीवित भी नहीं है। तो ये कीमती चीज को, इसका वैल्यू को समझना है और 5 बार 5 सांसें को ग्रेटफुल होना है। ठीक है। दूसरा ये है, आपको बताइए, आप जो भी चाहते हैं आप लिख लीजिए। आपका जो भी शरीर में ब्रेक डाउन है, क्योंकि यहाँ तो सब कोई शारीरिक को ठीक करने के लिए ज्यादा आए हैं, तो आप शरीर से जो भी ठीक करना चाहते हैं या जो भी आपकी चाह है, कोई प्रभु प्राप्ति के लिए भी आया होगा वो भी लिख ले। जो भी इच्छा है वो लिख लो। लिख के वो मिलने के बाद आप करोगे क्या? वो प्रभु को ये नहीं बताना कि मुझे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो प्रभु जी। आप बताने वाले नहीं हो। लोग क्या करते, क्यों सफलता नहीं मिलती, हम उनको बोलते हैं मुझे ऐसे कर दो प्रभु जी, मुझे ऐसे दवाई दे दो जो मैं खा के ठीक हो जाऊं, प्रभु जी मुझे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हम खाली उनको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता उनको पता है। आपको क्या करना है, कैसे देना है, कैसे ठीक करना है, वो उनको पता है। आपको वो पहुंचाएंगे और आपका ख्याल रखेंगे। तो आपको हाउ नहीं बताना है, कैसे करना है प्रभु को नहीं बताना है। आपको सिर्फ व्हाट, आपको क्या चाहिए, और आप ये मिलने के बाद करोगे क्या, करोगे क्या? सोचो, आपको उदाहरण एक मैं दे रही हूँ। सोचो आप लिखे कि मुझे 5,000 रुपया चाहिए। आपको पास पैसे नहीं है, आप सोचो लिखे कि मुझे 5,000 रुपया चाहिए। तो चाहिए 5,000 रुपया लिखो, लेकिन करोगे क्या वो 5,000 रुपया? आपको किस लिए चाहिए? आप किस लिए ठीक होना चाहते हैं? आप आपके घुटना के दर्द किस लिए ठीक करना चाहते हैं? आप आपकी कमर की दर्द, थायराइड किस लिए ठीक करना चाहते हैं? आप शुगर किस लिए ठीक करना चाहते हैं? वो आपको विचार करना पड़ेगा कि किस लिए। जब तक इसके बारे में आप सोचोगे नहीं, आप इस रास्ते पे नहीं चल पाओगे। तभी मैं अभी 2 क्लास आपका ले रही हूँ भूमि तैयार करने के लिए।
ताकि जो बीज बोगे, जैसे जैसे आपसे यहाँ बोला जाएगा वो रिसीव होगा, फिर आप उसी पे चल पाओगे। आपके अंदर में ये घुसाना पड़ेगा कि मैं, आप देखो, हमको खुद को पता ही नहीं कि हम चाहते क्या है। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता क्या चाहते हैं, क्या उनका सपना है, कुछ नहीं पता। तो आपको क्या करना है, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, वो करोगे क्या, ये लिखना है। तीसरा एक ये है कि हम हंसना भूल गए हैं। हम हंसना भूल गए, हम हमारे बचपन को भूल गए ना। सब कोई बचपन भूल गए हैं ना। किसको बचपन कभी दिन भर में कभी याद करते हो? मैं बहुत बार याद करती हूँ। मुझे आज एक जन सवाल कर रहे थे, माँ आप इतना खुश कैसे रहते हो? एक जन यही बोले। दूसरी सालू बेटी ने बोली, माँ आप तो हिमाचल की अप्पुल जैसे दिख रहे हो, अप्पुल जैसे लग रहे हो। तीसरी एक जन बोले, आपका ये गाल एकदम बच्चों के जैसे एकदम नरम, इतना स्किन इतना स्मूथ कैसे है? इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो मैं जो करी हूँ, जो मैं करी हूँ, अभी भी करती हूँ, मैं अपने आप को बच्चा मानती हूँ। मैं 50 साल की महिला नहीं मानती हूँ। मैं 3 साल की बच्ची मानती हूँ अपने आप को, छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची, प्रभु का एक नन्ही सी बच्ची। मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाली हूँ। मैं एक छोटी बच्ची हूँ, बस उसकी गोदी में खेलना चाहती हूँ। मैं कभी बड़ा होना नहीं चाहती। मैं बोलती हूँ मुझे, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं होंगी, मैं मरते दम तक ऐसे बच्ची ही बनी रहूँगी। मुझे बच्ची पसंद है, बस प्यारी सी बच्ची। मेरे उंगली पकड़ के तू चलाता रहेगा, बस यही बनने चाहती हूँ। तो मैं इसीलिए खुश रहती हूँ। तो आप भी, आप सभी को 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए और अपनी बचपन को याद करिए। आप सोचिए, आप 3 साल की, 2 साल की बच्चा है, बच्ची है। अब याद करिए उस समय को जिस पे आप एक रंगीन तितली देखने से, वाओ वो कितनी सुंदर कलरफुल तितली, वाओ वाओ बोलते थे। याद करिए, याद करिए वो जो ओस जो घास, उसके ऊपर जो ओस पड़ी रहती है, छोटी छोटी वाइट कलर की, जब आप बाहर आ जाते थे सवेरे, उसको देखते थे तो क्या बोलते थे? वाओ ये मोती पड़ा है, वाह वाह प्रभु जी, ये क्या जादू है माँ, माँ ये क्या जादू है माँ, माँ। वो जादू को याद करिए, याद करिए, वो मैजिक को याद करिए। कितना खुश होते थे, कितना हंसते थे। याद करिए, आसमान को देखते थे। याद करिए आसमान, मेरे को बहुत याद है ये सब चीजें। आसमान को ऊपर देखिए, ओ रुई रुई, वाह ओ रुई है, पकड़ना है, ऐसे ऐसे मैं कूदती थी, पकड़ना है माँ, छलांग लगाती थी, पकड़ना है माँ, पकड़ना है। ये क्या है? ये रुई है, ये रुई है, ये रुई है। माँ बोलती थी नहीं ये आकाश है, आसमान है, आसमान है, खुला आसमान है, नहीं ये रुई है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बच्चा बन जाइए बच्चे। आपका इनर चाइल्ड को जागरूक करिए। आपको बच्चा बन के यहाँ सुनना है, आपको बच्चे होके जाना है, बच्चा बन के जाना है। आपका इनर चाइल्ड को जगाना है, अंदर की बच्चा, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, नन्हा सा बच्ची, उसको जगाना है। सोचिए, सोचिए जब आपकी दांत टूट गया, याद करिए
आपकी एक दांत टूट गई कितना याद आती है मुझे। वो दांत को मैंने पकड़ के सिराने के नीचे छुपा दी थी, पहला दांत जब मेरे टूटी। तो आप भी ऐसे कुछ किए होंगे, आपको आपकी माँ ने बताई होगी, अरे दांत ना चूहा ले गया चूहा, तेरे दांत चूहा ले गई चूहा। हम भी ऐसे ऐसे जीभ में ऐसे ऐसे करते थे, चूहा ले गया चूहा। वाह कितना खुश थे। वो दर्द याद नहीं आई, दांत टूटते टाइम भी तो दर्द आई होगी, लेकिन वो तब दर्द याद नहीं रही, वो दर्द में भी हम खुश रहे। वो बच्चा अभी हम कितनी दर्द में, कितनी चिंता। अरे वो बच्चे की दर्द, वो बच्चा को दर्द नहीं था तब। वो इनर चाइल्ड को जगाइए, खुश होइए, हंसिए, हंसना भूलिए, हंसिए। अभी थोड़ा मुस्कुराइए, आंखें खोल दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। बचपन को मुस्कुरा दीजिए, बचपन को सलाम करिए, बचपन को। क्या बच्चे थे हम, वाह। वो बच्चा को जगाना है, वो बच्चा को। कुछ भी था, हम कितना खुश होते थे, अकारण खुश होते थे, अकारण। आपको एक डल मिला है ना, एक आपको लड़कियों को डल और लड़कों को कुछ गाड़ी, वो जो क्या कार चलाने को, नहीं तो वो चलाने को मिल जाता था। वाह छलांग लगाते थे खुशी से, वाह कितना बढ़िया गाड़ी, वो ट्रेन मिल गया, ट्रेन चलाते थे, कितना मजे करते थे। कहाँ गया वो दिन, क्यों वो बुझ गया? वो दिन को क्यों आप चाहते हैं? आप फिर से उस आनंद में, अकारण वाला आनंद, बिना कारण से खुशी रहना चाहते हैं? आप अपने आप को पूछिए, आप चाहते हैं? सवाल मेरी है आप सभी को, हाँ या ना? आप चाहते हो बच्चा बनना? आप जैसे बचपन में आप जैसे खुश रहते थे, कुछ भी मिले ना मिले खुश रहते थे। कोई एक थप्पड़ मार देता था, 2 साल का बच्चे थे, जब गुस्से में करके थप्पड़ मार, थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद भूल गए, अरे फिर खेलने लग गए। और अभी तक हम गुस्सा पकड़ रखे हैं। ये जो बीमारी का कारण क्या है? खाली खाना नहीं है, आपने अपनी गुस्सा को भी पकड़ रखे हैं। कोई आपको कोई भाषा में गाली दे दिया, वो 20 साल पहले का भी, मैं बदला चुका के रहूंगी, मैं बोल के रहूंगी। अभी तक उस चीज को पकड़ रखे हैं, सभी रिश्ते को खराब करके रखे हैं, जिसके कारण आज टॉक्सिन जमा हो गया, जिसके कारण ट्यूमर बन गई, जिसके कारण कैंसर बन गया, जिसके कारण आर्थराइटिस हो गए, ब्लॉकेज हो गया आपका। क्यों ना? आप सब चीज को पकड़ के रखे, रिलीज नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, लेट गो नहीं कर रहे हैं, बाय बाय नहीं कर रहे हैं। आप अभी और यहीं पे रहना नहीं चाहते हैं। आप अपना बचपन को हर समय, मैं क्या करती हूँ पता? मेरे मिरर के सामने मैं मेरा बेड को लगा रखी हूँ। और मेरे हिमाचल में मिरर जो है, मिरर के सामने मेरा बेड है, बस वहाँ बैठी रहती हूँ। तेरा हंसी कितना अच्छा है, वाह वाह आनंदी, बहुत सुंदर दिख रही है तू, तेरे को ये ड्रेस कितना अच्छा जच रही है, तू कितना सुंदर दिख रही है, वाह मस्त दिख रही है, प्रभु तेरे को इतनी प्यारी ड्रेस दे, वाह 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 वाह। मैं नाचती हूँ वहां बैठ के। आपको भी ऐसा बनना है, ऐसे चीज करना है आपको। मिरर के सामने बैठ जाओ, खुद में बात करना चालू कर दो, खुद का सेल्फ टॉकिंग करना चालू करो, तभी आप ये तपस्या सुमिरन के रास्ते पे चल पाओगे। ये आएगा भी इसी रास्ते से, ये तपस्या सुमिरन के रास्ते से आप आपका इनर चाइल्ड को जगा पाएंगे। और वो जगाने के लिए आपको पहले अपने आप को पूछना पड़ेगा, आप अडल्ट बनना चाहते हो कि बच्चे बनना चाहते हो? मेरा ये सवाल है।
आप सभी को इतने लोगों में इतनी थोड़ा सा आवाज, आप अडल्ट बनना चाहते हो कि बच्चे बनना चाहते हो? आप बच्चे की तरह खेलना कूदना चाहते हो? अपने आप को पूछो, बच्चे की तरफ खेलना। मैं बच्चे की तरह तितली की तरह उड़ना चाहती हूँ? बच्चे की तरह खेलना कूदना चाहती हूँ? और बच्चा वाला एनर्जी मुझे चाहिए? पूछिए अपने आप को, और बच्चा वाला एनर्जी चाहिए? बच्चे में कितने बार सीढ़ियां ऊपर नीचे होते थे, और अभी एक बार सीढ़ी चढ़ने में हाय, अभी फिर से ऊपर जाके फल खाना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। क्यों? घुटना जवाब दे दिया, टांगे जवाब दे दी। ये सब क्या है? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हो गया, टॉक्सिन जमा हो गई, जहर जमा हो गया। तो आपको इसके लिए आप आज दिमाग में रात को सोने से पहले अपनी, देखो सोने से पहले मैं क्यों बोली, आपका दो मन है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड 20% काम करता है पूरी दिन में, और 80% काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। अगर आप वो सबकॉन्शियस माइंड पे जो डाल दोगे वो ही आपका पूरा होगा। जैसे सोने से पहले एकदम लास्ट काम आपको क्या करना है? आज आपको पहला दिन है, मैं बता देती हूँ, आपको पूरी याद रखना है जीवन भर। आप अपने आप को सहलाना है, अपने आप को, वाह, अपना नाम बोलना है। जैसे मैं बोले, आनंदी तू कितना प्यारी है, तू कितना प्यारा है, तेरा आज का दिन कितना अच्छा गया। थैंक यू प्रभु जी मेरे अच्छे दिन बिताने के लिए। आपका दिन भर का अच्छा चीज याद करना, दिन भर में। जैसे आज हुआ प्रभु जी, आज मुझे कितना बढ़िया टमाटर खीरे की जूस मिली, पहला, वाह, बिना मेहनत में। आपको बिना मेहनत में मिला ना? कुछ करे आप लोगों ने? कुछ मेहनत करे? मिक्सी चलाए, खरीदने गए आपने, कुछ भी नहीं किए, फिर भी मिला, पकड़ा दिया आपको यहीं पे, कोई व्यवस्था देखना पड़ा आपको, तो कितना खुश होना चाहिए, ताली बजना चाहिए, तो खुश होना चाहिए कि हम कुछ भी ना करके, देखो हम भी आनंदी माँ की जैसे प्यारा बच्चा है उनके, क्या बोलना है? हम भी आनंदी माँ के जैसे प्रभु का प्यारा बच्ची हूँ मैं, प्यारा बच्चा है। देखो आज मुझे बनाए जूस पीना, थैंक यू प्रभु जी। ये मैं कब करने के लिए बोल रही हूँ? रात को सोने से पहले। फिर क्या बोलना है? मुझे आज कहीं पे भी खरीदने जाना नहीं पड़ा, और बाबू को साथ केला खाने को मिला, वाह मस्त लगा। वो ढूंढती, अपना बेटी ढूंढती रह गई कि वो बाबू को साथ कहाँ गई, मुझे खाना है, मुझे खाना है, अरे इतनी मीठा था, मुझे खाना है। सब बाबू को साथ खत्म। फिर आनंदी माँ बोली नहीं खत्म नहीं, वो माँ का भंडार में खत्म नहीं होती, मैं देती हूँ। और मेरे लिए कोई कोटरा में ना भर के 8 की 5 6 ऐसा होगा, बाबू को सा रख रखा था। मैंने बोली अरे ले, खत्म थोड़ी हो जाएगा माँ के भंडार में, तो फिर ये खाई। मैंने बोली ले ले, ओ बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। फिर मैंने संगीता को बोली, संगीता तू भी ले ले, खा ले। फिर मैंने बोली मेरे लिए भी एक बची, मैं भी खा लेती हूँ। तो आपको इतनी अच्छा, कितना मीठा लगा है ना? मिला, केला मिली, आपने मेहनत करे, कितने लोग लेकिन आपके लिए मेहनत करें। तो इन सभी को धन्यवाद दीजिए। प्रभु जी मुझे आपने इतनी अच्छा बाबू को सा खिलाने के लिए, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, एकदम एडजेक्टिव लगाई है उसने, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, आप मुझे कितनी प्यार करते हैं, आप मुझे इतनी अच्छा बाबू को सा, उनसे बात करना है।
वो कौन है? प्रभु आपके अंदर बैठे हैं, उनसे बात करना है, उनको बताना है। धन्यवाद। आज शाम को भी जो खाने को मिलेगा उसको भी ऐसे बोले। और आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है, रात को सोने से पहले क्या बोलना है? आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मेरे विचार बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं भी अकारण खुश हो रहा हूँ, मैं भी अब अच्छे बन गया, मेरे को भी बिना कारण से हंसी आ रही है, बहुत हंस रही हूँ मैं। प्रभु जी ये आपकी कृपा से हुआ, धन्यवाद। अब मैं सोते सोते बोलना है, मैं मेरा इनर चाइल्ड को अब जगा रही हूँ, मैं मेरा बचपन को याद कर रही हूँ, बचपन मेरा जग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ प्रभु जी, मैं बहुत हंसती हूँ। इस भाव से सो जाना है प्रभु को बोलते बोलते। प्रभु जी मुझे ये तब सेवा सुमिरन के रास्ता में चला के मेरे बच्चे को आप जगा रहे हो, मेरे अंदर के बच्चा को जो मैं भूल गया था, मैं और पा गया, मैं जगा रही हूँ, मैं आप तो जग जाऊंगी, मैं ऐसे बच्चे बनने को तैयार हूँ, मैं बच्चे बनने को तैयार हूँ, मेरा बचपन को पाने को तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। ऐसे बोलते बोलते सो जाना है। हो जाएगी, हो जाएगी। और उठते ही क्या करना? ओ मैं जिंदा हूँ, वाह मेरे सांसें चल रही है, वाह पंखा चल रहा है, वाह कितनी बढ़िया कमरे में सोने को मिला, मुझे बिस्तर मिला, और मेरे बढ़िया नींद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला दिन ऐसे कर शुरुआत करना है और फिर बोलना है, वाह बच्चा तो जग गया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू आनंदी, आई लव यू, आई लव यू, अपनी नाम बोल के बोलना है। आनंदी मतलब अंदर से याद करना है, आनंदी के अंदर जो शक्ति है आप उसको लाभ कर रहे हो। मैं ऐसे याद करती हूँ कि इसके अंदर जो शक्ति है, जो इसको जगाया, जो उसको बुलवा रहा है, जो इसको चला रहा है, खिला रहा है, हजम कर रहा है, खून बना रहा है, वो बच्चा को मैं प्यार कर रही हूँ, वो बच्चा, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं हूँ। इस तरीका का भाव से उठोगे और अपना ये को याद करना है। कौन से को? आपका जो संकल्प है कि मैं तपस्या सुमिरन पे चलना चाहता हूँ, मैं इसी पे सीखना चाहती हूँ, इतनी करना है। आज का टास्क इतना है, फिर काल का टास्क काल बताऊंगी आपको। आपकी इनर चाइल्ड को जगाना है, आप बच्चे बनना है। बस बच्चे की गाना लगा लेना, अगर बच्चे की नहीं बोल पाओगे ना, आजकल तो कितनी सुविधा हो गया, वो मोबाइल में ना बच्चा का वो देखना, कॉमेडी देखना, बच्चे को हंसना, हंसी नहीं आएगा ना कॉमेडी। आजकल कॉमेडी कपिल शर्मा का कॉमेडी कि किसका कॉमेडी? कपिल शर्मा। हाँ, कपिल शर्मा का कॉमेडी को निकालना और एक सुन लेना, हंसते रहना। मैं तो किसी का सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो पागलों की तरह हंसती रहती हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल डल गई हूँ मैं सबको पागल डल गई हूँ, मैं पागल हूँ। तो आप भी ऐसे पागल बनना है, पाके डल जाना है, मतलब प्रभु में रम जाना है ना। तो इसके लिए अगर पहला थोड़ा जैसे माला पकड़ते हैं ना, पहला माला पकड़ना पड़ता है कि ऐसे आपको पहला आलम्बन लेना है। हंसी नहीं आने से क्या करोगे? आप तो आपकी हंसी भूल गए हो ना, हंसना भूल गए हो, तो आपका हंसी को जगाना है। तो आपको कॉमेडी सुनना है, नहीं तो बच्चा वाला गाना होता है ना जो कि मैं भी अगर बच्चा होता, नाम मेरा होता डुबलू, खाने को मिलता फल, है
हैप्पी बर्थडे टू आनंदी, हैप्पी बर्थडे टू आनंदी बोलते रहना। रोज हमारा हैप्पी बर्थडे है, रोज है ना। मैं ये सोचती हूँ डेली मेरा बर्थडे, आज मुझे बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल गया, मिला ना आज, वो दिया क्या ड्रैगन फ्रूट, मेरे बर्थडे गिफ्ट मिल गई मुझे, आज ड्रैगन फ्रूट मिली मुझे। तो मैं यही सोचती हूँ मुझे रोज गिफ्ट मिल रही है। आपको भी बाबू को सब मिल गया गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट है ना। तो आप सोचो, बच्चे बन जाओ, रोज सोचो आज मेरी बर्थडे है, आज मेरी जन्मदिन है। जन्मदिन में खुशी खुशी लगती है, जब बोलते हैं ना कोई आपको हैप्पी बर्थडे बोलने से कितना अच्छा लगता है हैं? तो रोज आप सोचना है आज मेरा जन्मदिन है, सभी ने सोचना है, कल सभी ने अपने आप सभी को आप हैप्पी बर्थडे बोलना है, ठीक है। रोज क्या सोचना है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे गिफ्ट मिल रहा है। अरे गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट ये जो मिल ही रहा है आपको सत्संग, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है, ये रास्ता। तो रोज गिफ्ट मिल ही रही है, तो आज मुझे गिफ्ट मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे लिए अच्छा अच्छा फल आ रही है, मुझे आज बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे सबका विश मिल रही है, सब मुझे मंगल कामना कर रहे हैं, सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, मैं भी दुआएं दे रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है, आज मैं प्रभु का एकदम प्यारे बच्चा हूँ, प्रभु मुझे आज सजा रहे हैं। ये भाव आपके अंदर में आ जाए। जब ये भाव आएगी, रोज आप अपने को बर्थडे सोचोगे, हर समय आज दिन भर खुश रहोगे। देखो आपका मॉर्निंग अगर अच्छा जाएगा, आपका डे अच्छी जाएगी, अगर आपका डे अच्छा जाएगा तो आपका वीक अच्छी जाएगी, हफ्ता, अगर आपका हफ्ता अच्छा जाएगा आपका महीना अच्छा जाएगी, अगर आपका महीना अच्छा जाएगा तो आपका साल अच्छा जाएगी, अगर आपका साल अच्छा जाएगा तो आप जितने साल जियोगे उतने साल मजे करोगे। तो मजे करना है आपको, मजे करने के लिए जिंदगी जीना है, मौजे की रास्ता है ये। तप सेवा सुमिरन का रास्ता क्या है, मौजा की रास्ता है। मैं बोलती हूँ तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे चलने वाला का जिंदगी में मौज ही मौज है, मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। तो आप मौज पाना चाहते हो, अपने आप को पूछते रहना है, मैं चाहती हूँ अपने आप को, मैं ऐसे ही चली हूँ तभी मैं बता रही हूँ, मैं क्या मौज में रहना चाहती हूँ, क्या मैं खुशी पे रहना चाहती हूँ, क्या मैं सबका मंगल कामना चाहती हूँ, सबका अच्छा हो भला हो चाहती हूँ। ये अपने आप को सवाल करना है। तो अगर आप मौज में रहना, क्या मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, क्या मैं हर समय मतलब मरते आखिर सांस में, मरते दम में मैं फल की तरह पक के ऐसे झड़ जाना चाहती हूँ, या मैं कैंसर से सड़ के, या कोई हार्ट अटैक में, या किडनी प्रॉब्लम में, या डायलिसिस कर के मरना चाहती हूँ। अपने आप को सवाल करिए। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ जीवन से आपका प्राण जाए, अगर आप चाहते हैं स्वयं में स्थिति हो के आपका प्राण जाए, तो आप पूरी तरह से बच्चे बनने के लिए तैयार हो जाए, बच्चे बनने के लिए तैयार हो जाए, आपका इनर चाइल्ड को जगाने के लिए तैयार हो जाए। जग गए, ऐसे सोचो कि मैं बच्चा बन गया, मैं बच्चा बन गया। तो पहला कदम मैं आपको आज बताई थी, तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे अगर चलना है, आपको पहले भरोसा करना है, फिर अभ्यास करना है और लगातार करना है। भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार, कंटिन्यूस, भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। कितने दिन तक करना है? आप आजीवन करना है। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है, नहीं, आपको बचपन में डर लगता था? जब 2-3 साल थे, वो डर कहाँ था? डर ही नहीं था, माँ डराती थी, ओ विजय चुपचाप बैठ जा, वो आ रहा है, भूत आ रहा है, बोल मत, चुपचाप बैठ जा, माँ ही डराती थी।
नहीं तो कहाँ डर था। तो आज क्यों आपको इतनी डर है? क्यों डर जकड़ के रहा है? अब निर्भय क्यों नहीं हो पा रहे हो? निडर क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्यों ना? आपकी आहार गलत है, आपकी भोजन का पहचान नहीं हुआ है, भोजन गलत भोजन लिए हैं। हम हमारी भोजन नहीं खा रहा है, इंसान अपनी भोजन नहीं खा रहा है, इंसान सब भोजन को छीन के खा रहा है, चोरी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, आग में पका के सड़ा के मुर्द बना के खा रहा है, जिसके कारण वो ऐसे हेल्दी जीवन जी नहीं पा रहा है। तो आपको तब सेवा सुमिरन एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के रास्ते पे चलने के लिए पहला भरोसा करना पड़ेगा, दूसरा आपकी इनर चाइल्ड को जगाना पड़ेगा। दूसरा कदम क्या है? इनर चाइल्ड मतलब बच्चे ना, बच्चे हम बस। बच्चा कुछ चिंता करता है, बच्चे को कुछ फिक्र होता है कहाँ से खाएगा, कुछ पता है। आप बचपन से बड़े होने तक आपको कैसे माँ बाप खाना खिलाते थे, कहाँ से पैसा आता था, कैसे भोजन बना के आपको खिलाए, कैसे बड़े करे, कितनी कपड़े पहनाए, क्या आपको कुछ लगा उसमें? देखो माँ बाप का लगा, पिताजी ने पूरी पूंजी अपनी मेहनत का लगाए। क्यों ना? माता पिता हमारा सोर्स है, चार्जर है। तो उन्होंने आपको, आप बेफिक्र थे, आपको मजे से थोड़ा सा रोने से माँ उसको भूख लगे खाना खिलाकर उसको फिक्र है। तो ऐसे ही आपके अंदर में जो इनर, आपको आपकी इनर चाइल्ड को जगाना है, इनर पावर को जगाना है, इनर पावर अंतर शक्ति को जगाना है। आपका शक्ति को आप भूल गए हैं, आपके अंदर में बहुत शक्ति है, आप एक यूनिक पर्सन हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे सब कुछ मिल रहा है, बचपन में थे तो सब कुछ मिल रहा था, जो चाहते थे मिल रहा था ना। जब बच्चे थे आप 2-3 साल का बच्चे थे, माता पिता सब कुछ देते थे आपको ना, मिल रहा था ना। अभी भी मिल रहा है ना, क्यों ना? तू बच्ची बन गई, अभी भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तू इस बात को समझ गई, 4 महीने से इस पे चल रही है, इस बच्ची बन गई, तुमने मेहनत करी, अपनी कैंसर पे विजय प्राप्त करी, तब तुम इसीलिए अभी भी तेरे को प्रभु दे रहा है, मिल रहा है, क्योंकि तू बच्ची हो गई। तो ऐसे ही इनको मैं बता रही हूँ, जैसे ये सालू बच्ची बन गई है, जैसे ये संगीता बच्ची बन गई है ना, 2-3 साल की बच्ची, जैसे आनंदी माँ बच्ची बन गई है, जैसे ये सोनिया बच्ची बन गई है, अब मजे कर रही है, खुश रह रही है। ऐसे अच्छा, पहले अपने आप को पूछो, आप खुशी जीवन चाहते हैं? हर समय हंसना चाहते हैं? चाहते हो? तो आपको इसके लिए ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे आना है, इसका बात को समझना है, और हर समय ये आपका इनर पावर, मेरे अंदर वो शक्ति है जो मुझे ठीक कर रहा है, मैं सही रास्ता पकड़ूंगा, दिशा भूल गया हूँ, दिशा को सही करूंगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? दिशा सही करने आए हैं। क्या करने आए हैं? दिशा सही करने आए हैं। जब पहली बार ट्रेन में बैठे, किस किस को मजा आया था? मजा आया था जब ट्रेन में बैठ के जाते थे और वो पेड़ पौधे भी चलते थे, आपको कैसा लगता था? अरे हाँ, पेड़ पौधे भी हमारे साथ चल रहा है लगता था। सबको याद दिला रही हूँ मैं आपकी बचपन, लगता था। तो देखो पेड़ पौधे भी चल रहा है, ऐसे लग रहा था, है ना? तो वो चीज को जगाना है, आपकी वो यादें को जगाना है, बचपन की यादें। तो आज आपका काम क्या है? आज सोने से पहले इधर उधर बात ना करके, आंखें बंद करके अपनी बचपन को याद करना है, अपनी बचपन को याद करना है और बच्चे बन जाना है, और माँ का गोदी में चुपचाप छुप के सो जाना। माँ मुझे छोड़ने दे,
तेरे ये पलों पे नीचे सुला दे, थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रही है सुला दे, इस भाव से सो जाना है। ठीक है, तो दूसरा कदम याद हो गया। कल मैं पूछूंगी, जवाब चाहिए होगा मुझे भी। तो दूसरा कदम आपकी इनर चाइल्ड को जगाना है, इनर पावर को महसूस करना है कि मेरे पे बहुत शक्ति है, मेरे अंदर वो अखंड शक्ति मुझे ठीक कर रहा है। ठीक है, तो हंस दीजिए ना थोड़ा, हंसिए हंसिए हंसिए, हंसते रहिए हंसते रहिए हंसते रहिए हंसते रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए, कूदिए। छलांग कौन लगाएगा? अभी बच्चे जैसे कौन छलांग लगा देगा? छलांग लगा देगा? छलांग, अरे छलांग लगा दो ना, संगीता को लगा दो, काम लगाएंगे छोटी सी आशा, उसमें छलांग लगाएंगे। ठीक है, छोटी सी आशा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इतनी अच्छे से आनंद जी को सुनने के लिए। और ये देखो कितनी सुख सुविधा आपको मिला है, ये पंखा, ये माइक, देखो नहीं तो मेरे गले में कितना प्रेशर आता है, माइक, ये स्पीकर, और ये हॉल, ये चेयर में बैठने को मिल गया मुझे, गद्दी वाला चेयर में, ये सब चीज़ मेरे लिए प्रभु इतनी व्यवस्था करके रखा, आप लोगों के लिए भी व्यवस्था करके रखा बैठने के लिए, और आप लोगों ने सुने मुझे, तो इसके लिए सबने शुक्रगुजार होंगे कि हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। और ये तब से सुमिरन का रास्ता एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे चलने के लिए, आज का दिन सुनाने के लिए, और हम बच्चे बनने के लिए, बच्चे बना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप हमको बहुत कुछ आज दिए प्रभु जी, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बच्चे